नमस्कार दोस्तों, टेक इंडिया सीखना जरूरी है चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे देश की सरकार ने भ्रष्टाचार और जाली नोटों पर लगाम लगाने के मकसद से 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 के नोट को अवैध घोषित कर दिया है और इसके अलावा बाकी सभी नोट और सिक्के मान्य रहेंगे। और पीएम मोदी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उन्होंने यह फैसला जाली नोटों और करप्शन के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उससे इस लड़ाई को ताकत मिल सकती है, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा था। लेकिन दोस्तों, जिनके पास 500 और 1000 के नोट हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए 30 दिसंबर 2016 तक बैंक या फिर डाकघर में जाके पैसे जमा करा सकते हैं। और पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इन नोटों को जमा कराने के लिए आपके पास करीब 50 दिन का समय है। ऐसे में आपको किसी तरह की अफरा तफरी की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यही है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो अगर आपके पास नोट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसे कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या और कैसे करना होगा 500 और 1000 के नोट को कराने के लिए और न्यूज चलाने के लिए। 9 नवंबर को तो बैंक बंद रहेंगे, ऐसा हमारे पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था। 10 नवंबर को भी बैंक बंद रह सकते हैं। 9 और 10 नवंबर दोनों ही बंद रहेंगे दोस्तों। और ऐसे में रिजर्व बैंक ने कुछ समय की मांग की थी, इसलिए 9 नवंबर को पूरे देश में एटीएम काम नहीं करेंगे, जबकि 10 नवंबर को भी देश के कुछ इलाकों में एटीएम बंद रह सकते हैं। तो दोस्तों 11 नवंबर से आप अपने नोट 500 और 1000 के नोट अपने बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसे जमा करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ लिमिटेशन दी गई है। और एक और बात है, जैसे कि कुछ जरूरी सेवाएं होती है जहाँ पे नोटों का लेन देन होना आवश्यक होता है, जैसे डॉक्टरी खर्चा, टिकट, रेलवे का टिकट और हवाई जहाज का टिकट बुक कराने जैसे, और सीएनजी पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए भारत सरकार ने 72 घंटे तक का डेडलाइन टाइम दिया है। कहने का मतलब ये 10 नवंबर से 72 घंटे यानी कि 11 नवंबर तक यहाँ पे 500 और 1000 के नोट चलाए जा सकते हैं। कौन कौन सी जगह पे? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची के हिसाब से अगर आप मेडिकल पे दवाई लेने जाएंगे तो आपके वो नोट करार रहेंगे, मतलब आप उन नोटों को चला सकते हैं 11 नवंबर तक। और रेलवे के टिकट बुक करते समय भी आपको 500 और 1000 के नोट चलेंगे, वो भी 11 नवंबर तक के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं बैंक में पैसे जमा करवाने के जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में। तो दोस्तों 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आपके नोट बदले जा सकेंगे। रोजाना 4000 रुपये की कीमत तक के नोट बदले जा सकेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप 10 तारीख को बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो आप सिर्फ 4000 तक के नोट बैंक में जमा करवा सकते हैं, 500 और 1000 के। और उसके बाद जब 25 नवंबर के बाद आपके लिए 25 नवंबर से 30 दिसंबर तक आपके लिए ये जो सीमा है 4000 रुपये की, इसे बढ़ा दिया जाएगा। वो कितना होगा वो अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। और दोस्तों बाई चांस अगर आप 30 दिसंबर 2016 तक आप पैसे जमा नहीं करा पाएंगे तो आपको इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए भी मोदी सरकार ने एक और डेडलाइन घोषित की है। उसके लिए आपको आरबीआई के अधिकृत कार्यालयों में जाना होगा 31 मार्च 2017 तक, और उसके कुछ फॉर्म होंगे और अपने आइडेंटिटी कार्ड होंगे जिन्हें दिखा करके आप 500 और 1000 के नोट को बैंक में जमा करवा सकेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि अब जब 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे तो ऐसे में हम मार्केट में कौन से नोट चलेंगे? तो दोस्तों इनकी जगह मार्केट में 500 और 1000 के कुछ नए नोट आएंगे जो मार्केट में आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे बैंकों के जरिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं।